हाय, दिस इज़ अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एएलपी टेक्नीशियन जेई के ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। सभी की ज्वाइनिंग कोरोना की वजह से रुकी हुई है, सबको पता है, और मिड जून तक आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो सकती है, ऐसा पूरा पॉसिबिलिटी बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना जो है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो भारतीय सरकार ने अपना अनुमान लगाया था उसके अकॉर्डिंग 16 मई तक भारत से पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। और एक और यूनिवर्सिटी का एक और अनुमान है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो कि काफ़ी अच्छा नाम है उनका, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उसके बावजूद ऐसा थंबनेल बना के और कैंडिडेट्स को गुमराह करते हैं। उसमें ये दिखाया गया कि ऐप के थ्रू होगी ट्रेनिंग, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी, और जब वो रियल वीडियो देखा गया उसमें ये देखा गया कि वो रिफ्रेशर की ट्रेनिंग के बारे में बोला गया। तो मैं एएलपी कैंडिडेट्स को यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का ऐप के थ्रू ट्रेनिंग करा पाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपको थ्योरेटिकल के साथ जो थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, आप अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। रिफ्रेशर का क्या है, वो ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 साल नौकरी भी कर चुके हैं, और उसके बाद उनका इंजन के बारे में, हर एक पार्ट्स के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो वो लोग ऐप के थ्रू अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत देना होता है, तो वो पॉसिबल। लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ऐप के थ्रू दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टॉपिक के अनुसार प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत कम चांस है कि आप लोगों का ऐप के थ्रू ट्रेनिंग कराया जाए। तो चलिए एक बार एक केस स्टडी थोड़ा सा देखते हैं। ये केस स्टडी जो है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन SUTD का है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि 21 मई तक भारत में लगभग 97% कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। द प्रोडिक्शन बाय द सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑल्सो सेड एट द ग्लोबली the number of infections is falling around 97% of the pandemic will over by the end of May। 21 मई के आसपास इन्होंने बोला है, और ये इन्होंने ये मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करके ये पूरा अपना मॉडल तैयार किया है, और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि 21 मई तक इंडिया में लगभग 97% केस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो 2-3% रहेंगे वो 25 जुलाई तक पूरी तरह से भारत से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग देशों के बारे में भी बोला है, और ये पूरा मॉडल उन्होंने तैयार किया है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। और ये बाकी देशों के लिए भी इन्होंने बोला है कि बाकी देशों में भी ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये सेम 97% केस जो है, जो कंट्रीज़ हैं US, UK, कनाडा, इटली, सऊदी अरब, स्पेन, विल ऑल्सो सी ए 97% completion in the epidemic in May itself, the model predicts। उनमें भी यही बताया गया है कि आपका जो है मिड में तक ख़त्म हो सकता है। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर मिड में तक कोरोना पूरी तरह से अगर ख़त्म हो जाता है इंडिया में भी, तो और सारे ऑफिशियल काम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच होने में, और वो ज्वाइनिंग लेटर जो है डिस्पैच होने के बाद आप तक जाने में पूरा कम से कम 1-1.25 महीने का समय और लग सकता है। तो ये लगा लीजिए, अगर मिड मई में ख़त्म होता है तो 1 महीना मतलब मिड जून आ जाएगा। तो मिड जून के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, मिड जून के बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अभी आप 1-1.5 महीना और आराम से रिलैक्स कीजिए। अगर कोई तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कीजिए, और उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।